हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 जनवरी 2024। 24 में नए साल में ये मेरा पहला व्लॉग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और पीछे चीकू यहाँ पे हमारे साथ इसलिए सो रही है क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा शेडिंग हुई है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि इससे हद से ज़्यादा ठंड लग रही है और ये हमारे साथ सोती है। मैं निकल रही हूँ जयपुर से दिल्ली के लिए वाया वंदे भारत। तो वंदे भारत में मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी टाइम से इसे ट्राई करना चाहती थी। बहुत सारे अच्छे रिव्यूज सुने हैं ट्रेन के बारे में, तो क्यों नहीं ट्राई करें। नीचे मैं पपी से बाय करना चाहती हूँ बट क्योंकि हमारे यहाँ एक डॉग आया है बोर्डिंग के लिए हु इज़ अ बार्किंग मास्टर, तो मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। बाकी डॉग्स को बाय नहीं बोल सकती। मामा चीकू को सबके हिस्से का प्यार देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जयपुर स्टेशन के लिए और मिलती हूँ आपसे स्टेशन में वंदे भारत का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। आए वंदे भारत स्टेशन तो पहुँच गए। डिस्प्ले पे वंदे भारत दिखा ही नहीं रहा है। हम यहाँ 1 घंटे पहले आके खड़े। आ गया। शुक्र है डिस्प्ले में आया। अभी है टाइम 7:45 पे है क्योंकि हमारी ट्रेन में टाइम है और मैंने अभी तक इंडिया में पैटीज ट्राई नहीं किया, तो विशाल लोग पैटीज ले रहे हैं। आई डोंट नो कि इसमें वैरायटी है या नहीं, कौन सी पैटीज है। एक बार खाते हैं, देखते हैं कैसी है। थैंक यू। चाय मैं पूछी हूँ चाय, जैसे यहाँ तो कॉफ़ी मिल रही है। ये कौन सी है पैटीज? Oh, this is special patties. स्पेशल व्हिच वन? From Rwanda. क्या? कौन सी अंग्रेजी बोल के? It has got English potatoes in it. कोई और नहीं थी क्या? And herbs and spices from Sri Lanka. यही बोल के कल रोजाना में बेवकूफ़ बनाया था हमें। और का सूप बना के Moroccan tomatoes and Literally. crushed with this and that, cold pressed. हमने लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके किंगफिशर बियर और मैंने पैकेट वाला सूप पिया है जिसके हमने 800 समथिंग कुछ पे किए, जो कि हम 300 में निपटा सकते थे काम। Almost final. दोबारा कभी नहीं। एनीवे हम एंजॉय करते हैं। पैटीज तो ठीक थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन चाय तो बहुत ही अच्छी है। इसमें इंडियन रेलवे लिटरली काफ़ी दिन बाद मैंने स्टेशन पे चाय पी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई एम टू एक्साइटेड अबाउट वंदे भारत ट्रेन और उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उसकी मील ट्राई करने के लिए। आई डोंट नो कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं, पीछे लगातार अनाउंसमेंट चल रही है, थोड़ी देर बाद। हमारी जो टिकट है वो पीछे क्लास सी में हुई है और क्लास ई की जो टिकट्स है वो थोड़ी सी महंगी थी, तो हम यहाँ ई सेक्शन में खड़े हैं ताकि जब ट्रेन आए तो हम देख पाएँ कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है दोनों की सीटिंग में और ई बोगी वाली जो टिकट्स है वो महंगी क्यों है। आ गई। ये नहीं है। हेलो, इसे कहते हैं बेइज्जती होना। मैं बोलने वाली थी कि इसका इंजन वंदे भारत का तो लग नहीं रहा आते हुए, फिर मैंने सोचा आप ज़्यादा ज्ञान बांट दोगे कि ज़्यादा मत बोल, पहली बार चढ़ रही है न्यूजीलैंड के करीब, ये वो कहाँ से बैठूं। 7:45 का अराइवल था, 43 हो रहा है यहाँ पे, अभी 8:05 का अराइवल है। समोसे खाएं, ठंड में कुछ करने दो, समोसे खिला दो। समोसे मेरे मुंह के अंदर घुस के खाएंगे। पीले दांत निकाल दो। 7:45 पे आनी थी, 8:05 अनाउंस हुआ, 8:10 अनाउंस हुआ। आई डोंट नो कब आएगी और अब ठंड में खड़े खड़े मेरे हाथ भी गल रहे हैं और मैंने ग्लव्स नहीं लिए। मेरे को लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है और मेरे को इतनी गंदी जगह पिंपल हुआ है ना। आधे घंटे लेट आई लेकिन फाइनली आई। अभी ई और सी का डिफरेंस देखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। टाइम रहा तो ट्रेन से उतरने के बाद देख लेंगे, अगर अंदर से जा सके तो देखते हैं। पहले तो अंदर बैठ जाए ताकि थोड़ी गर्मी आए और मेरे को बोलने में कुछ पता लगे। मेरे लिप्स इतने सुन्न हो गए इस टाइम पे, इतने ज़्यादा ठंडे पड़े हुए हैं लिप्स की मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरे को पता नहीं लग रहा कि निकल क्या रहा है मुझसे। जैसा मैंने पहले भी कहा, वंदे भारत ट्रेन में ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ट्रेन की जो एंट्रेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी, तो भीड़ होने के बावजूद भी कंजस्टेड फील नहीं हो रहा था। हमें सेंट्रल सीटिंग मिल गई थी, आसपास काफ़ी फैमिली और बच्चे थे, तो आवाज़ हो रही थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। हमारा जो विंडो व्यू था वो पार्शियली ब्लॉक था इस पैनल के कारण, बट इट वॉज ओके। ट्रेन में आते ही हमें चायोस का मसाला चाय प्रीमिक्स दे दिया गया था, बिस्किट और गर्म पानी के साथ।
वैसे तो मेरे को कोई भी चाय के या कॉफ़ी के प्रीमिक्सेस पसंद नहीं आते हैं, बट ये प्रीमिक्स इतना बुरा नहीं था। अगर मुझे दोबारा ट्राई करना हुआ तो शायद मैं ट्राई कर लूँ। हमारे सामने जो फैमिली बैठी थी उनसे गलती से चाय गिर गई थी, तो स्टाफ ने न सिर्फ उनको दोबारा चाय ऑफर की बल्कि साथ के साथ सफाई कर दी और थ्रू आउट द टाइम ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी मेंटेन की गई थी। थोड़ी देर बाद ही हमें हमारा नाश्ता दे दिया गया। मैं वेजिटेरियन हूँ तो टिकट बुक करते वक्त ही मैंने वेजिटेरियन मील सेलेक्ट कर ली थी। नाश्ते में था कटलेट, पूरी, आलू छोले की सब्जी, दही, चाय का एक और प्रीमिक्स और एक प्री पैक्ड केक। खाना बहुत ही टेस्टी था और यहाँ मैं विशाल से एक पिक खींचने के लिए कह रही थी एंड ऑफ कोर्स उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो पिक तो क्या खींचते, मेरी वीडियो भी ख़राब कर रहे थे। तो विशाल को इग्नोर करते वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चाय पर ध्यान दिया एंड विद इन 3.5 आवर हम जयपुर से पहुँच गए दिल्ली। बहुत ही क्विक और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई लव्ड इट। फाइनली अब पहुंच गए हैं दिल्ली छावनी। 12:02 या 3 हो रहे हैं। 8:30 बजे हमने ये जर्नी शुरू की थी। 3.5 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंच गए और बहुत ही कंफर्टेबली। साफ़ सुथरी ट्रेन है, हम देख सकते हैं। सर्विस अच्छी थी, टाइमिंग फॉलो हुई है और खाना बहुत अच्छा था, चाय बहुत अच्छी थी। अनाउंसमेंट जो थी वो बेस्ट पार्ट थी और जो अनाउंस कर रहे थे उसकी जो टोन है या बोलने का स्टाइल है इज़ वेरी क्लोज टू पीएम मोदी। सो आई लव इट। 900 रुपये खर्च किए मैंने जयपुर से दिल्ली के लिए और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। ऐसे सस्ती जो टिकट है वो अवेलेबल है। डबल टिकट आप जयपुर से दिल्ली के बीच में 5 घंटे में बुक कर सकते हैं। तो लव इट। दोबारा मैं वंदे भारत से कब ट्रैवल करूँगी जब मेरे पास सस्ती टिकट का जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। लेकिन मुझे जो खुशी थी कि मुझे वंदे भारत में ट्रैवल करना है वो पूरी हो गई एंड आई लव द एक्सपीरियंस। अगर आप एक बार आना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये लाइन मैं आपको ना दिखाऊं ऐसा कैसे हो सकता है। ये कह रहा है कि मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा, लेकिन वहाँ जो देश की मिट्टी और यहाँ पे जो कुल्हड़ बना है मेरे को लग रहा है मिट्टी किसी ने खाई ली है क्योंकि टूटा हुआ है। 20 मिनट से हमारी ऊबर नहीं आ रही और मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ ट्रैफिक इतना है और ऊबर वाला फ़ोन भी नहीं उठा रहा। क्या ड्रामा है यार। यहाँ पे किसी ने रबर जला दी है, आई थिंक कोई टायर वगैरह जलाया है और यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कहाँ गया ऊबर वाला भगवान जाने। और यहाँ पे अरे भाई साहब हट जाओ, ये देख लो इतनी खतरनाक हंसी के साथ ये अनिल मित्तर जी जो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी दिला दूँ तो इनकी नववर्ष की शुभकामनाएं आप भी लेते चलिए जब तक हम अपने ऊबर ड्राइवर का वेट करें।